कि ब्रॉड पे भी पीछे कोई और लोग हों बैठे, जो ये फेक कासिम मेहदी बन के बैठे होंगे ब्रॉड लगा के। जी हो सकता है इसके पीछे कोई मरज़ई बैठे हों, ये भी हो सकता है, उसका नाम यूज कर रहे हों। सपोर्ट तो करेंगे बिल्कुल, ये मर्ज़ई हर उसको सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के ज़रा बराबर भी अगेंस्ट है। पमादियो मिर्ज़े को गाला कट रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात कर रहा हो, बस कोई नज़रिया हो सही पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका। अब मैं कल ये जो खुद को कुरानिस्ट कहते हैं सो कॉल्ड, जो ये करते हैं, अच्छा इनकी ब्रॉड पे बैठा हूँ तो मैंने नोटिस किया है कोई मतलब 10 से 15 आईडीज हैं जो राफजियों की हैं, कोई 4-5 ऊपर बैठे हैं, कुछ 5-10 नीचे बैठे हैं। तो मैंने कमेंट में किया कि इन कुरानिस्ट को राफजियों की इतनी हमायत हासिल क्यों, राफजी इधर क्यों इकट्ठे हुए हुए हैं? तो वो कहता है जी नासबी जो है वो दूसरी ब्राड्स पे गालियां दे रहे हैं इसलिए। तो मैंने कहा उधर जाके उनका मुकाबला करो नासबियों का, अगर तो इधर क्यों बैठे हुए हो? हम इधर इसलिए बैठे हैं कि ये मुनकरीन हदीस हैं और सारा काम जो है वो बुखारी ने खराब किया है उम्मत न का वही सारा। मैं कह रहा अब मुझे हूँ, समझ आ रहा हालांकि वो देख लें सीधा मुंह पे कह रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इनकार कर रहे हैं वो। जी। तो मैंने इनको कहा इतनी अच्छा शर्म इसलिए नहीं इनको आती। सपोर्ट हासिल है। हाँ, इन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि यार चलो हम जैसे भी हैं अहले सुन्नत, कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो मुत्तफक़ अलैह है ना। उन हरामियों के साथ जाके मिल गए हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का इनकार कर रहे हैं, वो मानते ही नहीं है उसको, उनके साथ जाके बैठ मैंने गए हैं। बिल्कुल मैंने पूछा, मैंने कहा राफजी कब से मुनकरीन हदीस के सपोर्टर हो गए? तो उसने नीचे कमेंट लिखा जब से बुहारी ने हदीसें लिखी। मैंने कहा इसका मतलब है सारी गेम समझ आ गई। नहीं, मैं तो रात हम देख लें आपके सामने उधर, मैंने इसीलिए टॉपिक छेड़ा, मैंने कहा राफजियो बाहर आओ, देखे कैसे छलांगे मार रहे थे सारे। मैंने जब बोला है ना, मैंने कहा वो जी कुरान से अपना नमाज और वजू साबित करे। मैं कहूँ भाई मेरा तो ये मसला ही नहीं है, ठीक है जैसे तुम कहते हो नमाज का वजू मैं वैसे पढ़ लेता हूँ, मेरा इशू ये है जो तुमने अलमांदी पे जो ये बोतान बांधा है कि सारा इस्लाम समेटा, कुरान शरीफ समेटा और एक गार में जाके छुप गए, और कमो पेश 1000 साल और 1100 साल हो गए हैं वो इस्लाम उन्होंने समेट लिया और पीछे उम्मत को गुमराह छोड़ दिया। इस पे बात करो, ये मेन टॉपिक है। वो देखा था कैसे फिर गालियां देने लग गया था वो ऊपर बैठ के राफजी। ये सारे राफजी है, कोई ये कुरानी नहीं, स्टोरी हूँ कोई नहीं है ये। अब मैं ना ज्यादा थोड़ा टाइम और थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये अब बहुत सारी ब्रॉड्स जो है ना वो खुल गई हैं, मतलब बहुत सारे फितने जो हैं वो जमा होते जा रहे हैं, तो हमें लगता है कुछ ज्यादा टाइम देना पड़ेगा टिकटॉक को ना। नहीं, देखें एक चीज़ क्लियर है, जो कोई भी याद रखिए, जो कोई भी मुनकरे हदीस है ना, मैं आपको आज निशानी बताता हूँ, जो कोई भी मुनकरे हदीस है वो राफजी है। उनके पीछे राफजी है या वो राफजी खुद है बेस बदल के बैठा हुआ है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी मुनकर हदीस, आपने देखा होगा कादियानियों को ये राफजी बहुत सपोर्ट करते हैं, ये एक दूसरे के भाई भाई हैं, ये कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट बात नहीं करते। सिर्फ अहले सुन्नत ही जौन से मर्जियों के खिलाफ जंग लड़ रहे होंगे। कभी आपने देखा है कोई राफजी इनकी ब्रॉड पे चढ़ के इनके साथ कोई दलाइल पे गुफ्तगू कर रहा हो? बिल्कुल कोई नहीं, मैंने नहीं देखा कभी। हाँ जी। इन्होंने हर टाइम जो है वो अहले सुन्नत को ही आगे रखा होता है ना, उनकी किताबें खोल खोल के पढ़ते हैं। कभी उन्होंने राफजियों की किताबें नहीं खोल के दिखाई लोगों को। उनको हाँ पता है जी। सबसे ज्यादा हमें जो इस वक्त डैमेज हो रहा है ना वो अहले सुन्नत की तरफ से हमें हो रहा है, तो इनका ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम करो। जो तुमने कोई देखा भी होगा। मुनकर हदीस है ना, ये सर याद रखिए, ये एक आजिज की, एक गुलाम की, पीर मीर अली शाह साहब के आस्थाने के गुलाम की एक पेशन गोई है। जो कोई भी मुनकर हदीस है ना वो राफजी है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, लेकिन वो राफजी है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अभी क्या अस्सलाम वालेकुम खुशाब। वालेकुम सलाम। अभी क्या सुहेब बता रहे थे कि ये कासम जली जो इमाम मेहदी है उसकी भी ब्रांड टिकटॉक पे ओपन हो गई है। हाँ जी, किसी दोस्त ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उसने भी आके इंग्लिश में कोई ब्रॉड शुरू कर ली है। इंग्लिश में? अच्छा, तो मुझे भी लिंक भेजिएगा, ठीक है? जी शाहजी, इंशाल्लाह हम भी, अगर आप इजाज़त दे तो फिर देखिएगा हमारी, फिर आप काम मैंने करना देखें वहाँ वो पे। नीचे उन्होंने एक बड़ी सी कोई दी है, द प्रॉफिटिक प्रॉमिस, इस नाम से है।
मुफ्ती साहब नहीं, वो ऐसे नहीं पता चलना। लिंक ना, आप लिंक पे जाके वो लिंक मुझे मेरे पर्सनल में कर दीजिएगा। ठीक हो गया मुफ्ती साहब, मैं उसको सर्च करके आपको लिंक भेज दूंगा। हाँ, अभी यही है कि फितनों को बेनकाब करने के लिए उनकी तह तक पहुंचना और उनके घर तक पहुंचना ज़रूरी है। फितने बढ़ते जा रहे हैं और अभी वो इसकी एक वीडियो आई है कासम की, और टाइटल पेज है जनाब, मोहम्मद कासिम का तीसरा खिताब, इमरान खान के बाद आर्मी चीफ को भी खबरदार कर दिया, खुफिया ख्वाबों का इंकशाफ खुद ही कर डाला। उसका मैं ऑपरेशन कर रहा था और वीडियो तकरीबन है 1 घंटा 50 मिनट की है, तो अभी मैंने तकरीबन 30 मिनट की वो वीडियो देखी है। उसके अंदर तकरीबन 13 क्लिप जो है ना मोतारिजा वो तैयार हुए हैं, उनके ऊपर अब मैं वीडियोज बनाऊंगा। 13 वीडियोज बनेंगी। अब इसने ये ड्रामा ये कर रहा है, फितने 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 दर फितने दर फितने, क्या करे, कैसे पकड़े इनको। और इनको बकायदा तौर पे एजेंसीज की सपोर्ट हासिल है इन फितनों को, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तबसरा मैं कासम के ऊपर करता हूँ। ये जो वीडियो आई है इसके अंदर मैंने नोट किया है कि सारी बातें झूठ नहीं है, बीच में सच भी है। सच और झूठ की ऐसी मिलावट करके एक मुलम्मा साजी की गई है कि वो है ना कि झूठ इतना बोलो कि लोग झूठ को सच और सच को झूठ समझना शुरू कर दें। झूठ के साथ 3 पाव झूठ है, 1 पाव सच है, उसको ये पेश कर रहे हैं किलो बना के। बीच में कुरान का टच है, हदीस का टच है, और अपनी बात को साबित करने के लिए। फिर मैंने इसके बारे में गौर किया है कि ये बंदा ना कोई ड्रग यूज करता है, कोई नशा यूज करता है। इसकी बातों के अंदर, मैं खुद तबीब हूँ, डॉक्टर हूँ, और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हम समझते हैं। जो ड्रग यूज करता है उसकी बातों के अंदर रबत नहीं होता। वो बात एक कोई और करेगा, साथ ही कोई और कर देगा, फिर अगली बात कर देगा, फिर अगली कर देगा। वो बात पे वो टिकता नहीं है। ये मैंने चीज इसकी वीडियो के अंदर नोट की है। बात कोई और कर रहा होता है, एकदम ना उसको भूल ही जाता है मैं अभी 2 सेकंड पहले कौन सी बात करके आए और अगली बात मैंने कौन सी करनी। रबत नहीं होता, बात का रबत नहीं होता। फिर एक और चीज मैंने नोट की है, वो ये कि कुरान हदीस का बीच में वो बात कोई और कर रहा होता है, नीचे पट्टी चल रही होती है कुरान की आयत की या हदीस की, यानी बात उसकी अपनी होती है। तो वीडियो एडिट इस तरीके से की गई है कि ये लोगों के ऊपर बावर करवाया जाए कि ये तो बड़ी कुरान हदीस से बात करते हैं। यही काम मिर्जा जूनियर जेल में भी और दीगर फितने भी यही काम कर रहे हैं। ये पूरी वीडियो है जनाब शिरक के बारे में, और शिरक इस तनाजुर के अंदर कि तुम मेरे ख्वाब नहीं मान रहे लिहाजा ये शिरक है। पूरी वीडियो अभी तक 30 मिनट के अंदर वो सब कुछ कच्चा छट्टा सामने आ गया कि इसने आगे जाके क्या बोलना है। वो ये है कि वो कह रहा है कि मुझे वादे तौर पे वो लफ्ज बोलता है, कहता मुझे भेजा गया है इसी काम के लिए कि मैं पाकिस्तान के अंदर मैं शिरक को खत्म करूं। शिरक को खत्म करने के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा है। फिर एक चीज और, वो तो मैं इंशाल्लाह वो सारी गुफ्तगू करूंगा, तो वीडियोस इसके ऊपर छोटे छोटे क्लिप तैयार होने हैं। ये सारी बातें मैं अभी खुलासा ही अर्ज कर रहा हूं। खुद ये दाढ़ी मुंडा आदमी है, फासिक व फाजिर है और जाहिल आदमी है, बिल्कुल जाहिल जड्ड आदमी है। कहने लगा मैं तो यही समझ रहा था कि इमाम मेहदी जो है वो
पता नहीं कोई एक बात की है, वो वीडियो मैंने काटी हुई है। तो फिर साथ एक बंदा बैठा था, अरफान पता नहीं नाम है। मैंने अरफान भाई को पूछा कि इस क्या ये हदीस के अंदर है कि नहीं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो उलमा की बात है, हदीसों में नहीं है। मतलब उसको पता ही कुछ नहीं, ना ही कुरान का बेचारे को पता, ना ही हदीस का पता, कुछ कुछ उसको पता ही नहीं है। अब ये बंदा मेरे सामने बैठ जाए तो इसका अगर टेस्ट मैं लूं, 2 मिनटों के अंदर इसकी इल्मियत और इसकी सारी हिसाब किताब वो सामने आ जाए। नमाज तक इसको पूछ लें, नमाज का तरीका पूछ लें, ये बता दे तो मुझे बताइएगा। दावे हैं इमाम मेहदी के, अंदाजा करें जरा। और किसी हदीस, अभी तो हदीस को अगर इकट्ठा करके देख ले, वो लामते तो भी हैं ही नहीं। जुमला हदीस को ले लो, अभी तो दूर दूर तक कहीं इमाम मेहदी नजर नहीं आते रजी अल्लाह अन्हु। और इतने महदियत के दावेदारान पैदा हो चुके हैं, इतने पैदा, और फिर उनको मानने वालों की अक्ल के ऊपर आते हैं। यार ये किस किस्म के लोग हैं? मैंने गौर की है, ये लोग दाढ़ी और पगड़ी वालों का सहारा लेते हैं। अभी ये जो जलसा ये कर रहा है, आगे पीछे इसके दाढ़ी वाले हैं, सब दाढ़ी वाले, दाढ़ियां रखी हुई हैं, खुद दाढ़ी मुंडा है तो आगे पीछे लोग दाढ़ी वाले। ये गेम आप समझ सकते हैं गेम क्या हो रही है। फिर दाढ़ी के ऊपर भी इसने तबसरा किया है। वो कह रहा है कि लोग मुझे कहते हैं तुमने दाढ़ी नहीं रखी, तो कहने लगा वो दाढ़ी कौन सी जरूरी है, दाढ़ी इमाम मेहदी के बारे में तो कहीं नहीं है कि वो दाढ़ी उन्होंने रखी होगी वाज़े तौर पे। फिर कह रहा है जी ये देखो जी, शिरक ये है कि तस्वीरें बनाना, और तुमने अपने घरों के अंदर तस्वीरें लगाई हैं, तो ये शिरक जब तक होता रहना है, तुम्हारे मुल्क के ऊपर ज़वाल ही रहना है, तुम ज़वाल ही रहना है, तुम्हारे मुल्क के अंदर मुसलमान पस्ती के अंदर जाएंगे। अच्छा, ये बातें वो कर रहा था तो मुझे वो ज़हन में आ गया, हमारे गुजराले में ना एक बाबा होता था इधर लोहियां वाला पुल के नीचे, उसने चुगी लगाई हुई थी। वो ना उसके ना चरसी किस्म के, भंगी किस्म के उसके मुरीदीन उसके करीब बैठे होते थे। उसने ना पूरे 24 घंटों में ना, पूरे दिन के अंदर एक दफा ही वो कहता था कुछ होने लगा है, यानी उर्दू के अंदर कुछ होने वाला है, कुछ होने लगा है। अब उसके वो मुरीदीन ने जाके बाहर देखना कोई कुछ होया है कि नहीं। वो अगर किसी का साइकिल भी पंक्चर हो जाता ना, उन्होंने डाल देना बाबा जी के ऊपर, बाबा जी ने कहा था कुछ होने वाला है। देखा, मैंने कह दिया था ये बाबा जी सच्चे हो गए, बाबा जी सच्चे हो गए, हमारे बाबा जी। यही गेम ये कर रहे हैं। और ये जितने भी मिर्जा कादियानी भी, रियाज गोबर शाही, इस तरह के सारे लोग यही गेम करते हैं। ये गेम है एक कि 150 पेशगोइयां कर दो, उनके अंदर कोई एक तो सच्ची होगी ही, एक आधी सच्ची हो जाएगी, फिर क्या हुआ। बकाया चीजों को हम कह देंगे वो सियारा के रंग में थी, ये तो सच्ची हो गई है ना जो हमने कही थी। उसकी तवीलें कर देंगे, बकाया की हम तवीलें कर देंगे, एक अद्धी बिच चलो सच्ची हो भी गई तो चलो उन्होंने फिट कर देंगे असी। ये देखा बाबा जी ने कहा था, ये हो गया। अब ये गेम ये कर रहा है ख्वाब। अब वो जो कुरान दी इसमें लिखा हुआ है ना, अब यार मैं एक आलम दीन आदमी हूं, मुझे कुरान दी इसका पता है। मैं अभी अभी आपको मैं ये कह देता हूं, मैं कहता हूं वो मुझे रात को ख्वाब आया है कि ये फितना दिन ब दिन बढ़ना है, ये सुकून नहीं आना। ये ख्वाब है, मैं अपना ख्वाब बयान कर रहा हूं, हालांकि ये हदीस है।
भाई मुखबिर सादिक ने तो पहले ही बता दिया ना, वो तो होना ही होना है, मेरा ख्वाब की क्या हैसियत है। और दूसरी बात ये कि कोई ख्वाब कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि इसके ऊपर मतलब वो कतई चीज होती है, ये एक जन्नी चीज है और इसमें कई तरह के एहतमालात होते हैं। ख्वाब काबिल ताबीर होता है। फिर ख्वाब की मुअब्बिरीन ने वो बताई हैं, अल्लामा इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा नाबलुसी ने जो ख्वाब की ताबीरों के ऊपर किताबें लिखी हैं, उसके मुकदमे के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई ख्वाब देखने वालों की कैफियत को देखा जाएगा। मुअब्बिर के लिए जरूरी है पहले उसकी कैफियत को देखे, आया ये बंदा फासिक व फाजिर है कि कोई मोमिन है, नमाजी परहेजगार आदमी है। रात को खा के क्या सोया था? Solo de que والله ولا ده مش كنا ده حاجة كمان لقى ولا ده آدي ولا غير لقى ولا ده بخليك كي ده Una rosa malato. خوبون شيء يا روي أصلا अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। रात को खा के क्या सोया है? इसको कोई बीमारी तो नहीं है, मैदे का कोई मसला तो नहीं है इसको, इसको कोई रंज तो नहीं पहुंचा, कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची कि वो इसको चीजें गर्दिश कर रही हों, बचपन में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो अभी तक ये वो ख्वाबों की सूरत में इसको वो नजर आ रहा हो। बहुत किस्म की कयूदात हैं, उसके बाद ख्वाब की ताबीर बयान की जाएगी। ये मुअब्बिरीन हर आलम दिन, अच्छा ये ख्वाब फिर किसी आलम दिन को बयान किया जाएगा, और आलम दिन के अंदर भी किस्में होती हैं। हर आलम दिन ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता, इसके लिए अलग ये इल्म ताबीर एक अलग इल्म है। वो खास आलम दीन जिनको इल्म ताबीर के ऊपर महारत हासिल है वो उसका ताबीर बताएंगे ऐसे। और दूसरी बात ये ख्वाब मजमा आम के अंदर बयान करने की इजाजत भी नहीं है। हाँ ये तो वीडियो बना बना के ड्रामेबाजी। बताइए बंदा क्या करे यार। और मुझे हैरत हो रही थी वो जो करीब बैठे थे दाढ़ी पगड़ी वाले, मैं कह रहा हूं यार ये क्या हो रहा है। ये आया इन्होंने कोई नकली दाढ़ियां लगाई हैं, ये कौन है? ये एजेंट हैं, ये क्या अक्ल नहीं है इनके अंदर? अक्लें माउफ हो गई हैं, ये क्या है ये? और मैं सुबह का बैठा यही काम कर रहा था तो मैं वर्ता हैरत में हूं, क्या हो रहा है ये। अब गेम इन्होंने एक ये की है। अच्छा यहाँ पे जरा वीडियो के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूं। कह रहा है शिरक ये तस्वीरें बनाना। अच्छा खुद अपनी तस्वीरें हैं, इसका कोई चैनल का थंबनेल ऐसा नहीं जिसके ऊपर तस्वीरें नहीं लगी। वो जिसको वो शिरक कह रहा है वो शिरक खुद कर रहा है। अच्छा बड़ी अजीब बात है यार। अच्छा फिर अब ड्रामा इन्होंने ये किया है कि इन झूठे लोगों का तरीका वारदात ये होता है कि ये खुद जानबूझ के प्री प्लान होता है। ये अपने मुखालिफिन खुद तैयार करते हैं, खुद मतलब ये अपनी जमात के 2-2, 3-3, 4-4 फिरके बनाएंगे। सुहेब तवज्जो है ना भाई? जी मुफ्ती साहब मैं मौजूद हूँ, आप जारी। शाहजी बयान करते ना, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपको। हाँ वो मैंने नीचे से कमेंट ऑफ कर दें। जी मैं कर देता हूँ। वो जो कासिम वाली आईडी है ना, वो उसका कोई स्टूडेंट है बाहर बैठा हुआ है, उसने उसकी वीडियोस लगाई हुई हैं तो वो लाइव आया हुआ है। नहीं वो आने दें, कोई हमारे सामने आए कॉल करें। अच्छा तो गुजारिश ये है कि इनका तरीका है, झूठों का तरीका है वारदात, ये फिरके बना देते हैं। एक फिरका होगा हाँ वाला, एक फिरका होगा ना वाला। जैसे ये गेम पहले की मिर्जा कादियानी ने, एक फिरका इनका इब्तदाई बन गया कि इसको नबी मानने वाला, एक फिरका बन गया उसको नबी का इनकार करने वाला। लोरी गेम के बंदे घेरेंगे हम, जो तो इसको नबी मानेंगे उसको नबूवत वाला फिरका घेर लेगा,
اور جو اس کو نبی نہیں مانیں گے، ویسے شریف انسان اور نیک مسلمان انسان مانیں گے، وہ دوسرا فرقہ گھیر لے گا. گیم، یہ گیم ہے. یہی کام گوبر شاہی نے بھی کیا کہ ریاض گوبر جو یونس الگوہر ہے وہ کہنے لگا کہ اس نے یہ امام مہدی ہے، اور اس کے بیٹے جو تھے گوبر شاہی کے، انہوں نے ایک فرقہ بنا لیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارے باپ نے مہدیت کا دعویٰ نہیں کیا. گیم کہ جو تو گوبر شاہی کو مانیں گے امام مہدی، وہ یونس الگوہر کو کے فرقے کو جوائن کر لیں گے، اور جو اس کو صرف عام ایک ولی اللہ یا کوئی گوس کتب ابدال یا نیک بندہ مانیں گے، وہ اس فرقے کو جوائن کر لیں گے. یہ گیم ہے. یہی گیم اس نے بھی کی ہے. اس نے ایک بندہ اپنا الگ کیا ہے اویس نصیر نام کا. اویس نصیر کا پورا زور ہے کہ یہ امام مہدی ہے. اس کی ویڈیو پہ ویڈیو آ رہی ہے. خود اس نے کچھ مولوی، میں اس کا چینل ہے محمد قاسم ڈریمز اور محمد قاسم پی کے، 2 چینل ہیں اس کے. اس کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ہم اویس نصیر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور اس نے ابھی تک مہدیت کا دعویٰ نہیں کیا. دیکھ لیں گیم دیکھیں. یعنی ادھے بندے اسی گھیر لیں گے کہ جڑے طریقہ واردات ہے نا، یہ اصل میں طریقے کو سمجھنا ہے. یہی گیم کر رہا ہے مرزا جونیئر جیل میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اپنے اندر ہی فرقے بنا دیتے ہیں، اور یہ لوگ کچھ اس کے انکار کرنے والے ہو جاتے، کچھ انکار کرنے والے. لیکن انکار وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ ہم اس پر بلیو کرتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے. انکار ایسا ہوتا ہے. یہ سراسر گیم ہو رہی ہے، بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. اور پہلے تو میں نے اس کو بڑے عرصے کا، یہ ابھی خوابیں اس کا چینل جب بنا تھا نا، نیا چینل بنا تھا، بڑی پرانی بات، اسی وقت ہی میں نے اس کا رد کرنا شروع کر دیا تھا. میرے پرانے چینل کے اوپر بڑی ویڈیوز رکھی ہیں، اور کئی چینل تو میرے بلاک ہو گئے ہیں. اور آج کو الحمدللہ، یہ کوئی میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا، یہ حقائق ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. جتنے دنیا کے اندر فتنے بے نقاب ہوئے ہیں نا، وہ عاجز نہیں کیے ہیں الحمدللہ. یہ حقائق ہیں، میرے پلیٹ فارم سے ہی ہوئے. وہ جس کو وہ قتل کر دیا تھا تنویر قادری نے، وہ اسد شاہ قادیانی، وہ اس کو بھی میں نے بے نقاب کیا تھا کہ یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے. وہ جناب طاہر نسیم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کو عدالت کے اندر قتل کر دیا تھا، اس کو بھی میں نے بے نقاب کیا تھا. میرے چینل سے ہی ہوا تھا وہ بے نقاب کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ناصر سلطانی جس کو، جو ابھی جیل کے اندر ہے، اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی میں نے بے نقاب کیا تھا. میں نے کہا یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. زاہد خان قذاب ہے. اس طریقے سے جتنے بڑے بڑے فتنے، کئیوں کو ہم نے پکڑوا دیا الحمدللہ، وہ ابھی جیلوں کے اندر ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں فیصل آباد کے 2 مہدیت کے دعوے داران کو ہم نے پکڑوایا. میں اس ٹائم مدینہ شریف میں تھا. وہ بھی میرے پلیٹ فارم سے ہی بے نقاب ہوئے کہ انہوں نے مہدیت کے دعوے کیے. کمنٹ میوٹ کر دیں، پھر شو ہو گئے. تو اس کا اچھا کہنے یہ لگا تھا کہ اس کو میں نے چھوڑا ہوا تھا. میں نے کہا چھوڑو یار، کیا بڑے عرصے کا اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا. پہلے اس کو بے نقاب کیا ہم نے، کافی ویڈیوز موجود ہیں. تو ابھی اس کے اوپر کام کریں گے. ابھی ضرورت ہو گئی ہے، اس پہ کام کریں گے، مسلسل کام کریں گے. کام کی ضرورت ہو گئی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. اویس نصیر کو آپ دیکھ لیں، اس کی بلی بلی آنکھیں ہیں، سفید اس کا کلر ہے، بورے رنگ کی اس کی داڑھی ہے،
اس کے بال کا کلر بھی بھورا بھورا ہے. یہ کون ہوتے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی بندہ انگریز ہے اور اس کو باقاعدہ لانچ کیا گیا ہے, باقاعدہ اس کو اردو سکھائی گئی ہے. یہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ تربیت ہوتی ہے, تربیت یافتہ ہوتے ہیں یہ لوگ, ایسے تو نہیں ہیں. جب اسلام دشمن جب کوئی ایجنٹ اپنا لانچ کرتے ہیں اس کی پوری تربیت ہوتی ہے. لانس آف عربیہ تھا, وہ ایسی عربی بولتا تھا, وہ عرب خود پریشان تھے کہ یار اتنی فصیح و بلیغ ایسی عربی, یہ تو کوئی مادرزاد عربی ہے. لیکن نہیں, وہ ایجنٹ تھا, مسٹر ہیمفر تھا, بہت بڑا عالم دین بنا کے انہوں نے پیش کیا تھا. تو یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی پوری تربیت ہوتی ہے, پورا ان کو پورا حساب کتاب ہوتا ہے, پورا پروٹوکول ہوتا ہے, اور ان کو کچھ ابتدائی طور پہ کچھ ان کے معاونین دیے جاتے ہیں. مرزا قادیانی ایجنٹ تیار کیا انہوں نے, برٹش نے, تو اس کو پہلے حواری دیے گئے, حکیم نور الدین ہے, مفتی صادق ہے, اس طریقے سے قریبی حلقہ اس کو دیا گیا پہلے ابتدائی طور پہ. تو میں یہ غور کر رہا ہوں قاسم کے گرد بھی کچھ ایجنٹ دیے گئے ہیں, لانچڈ ایجنٹس, داڑھی پگڑی والے. تو بہرحال فتنے کا دور یہ بڑھنا ہے, فتنہ کم نہیں ہونا, فتنہ بڑھنا ہے. وہی چیزیں جی, خواب کیا ہے, وٹ از دس, یہ خواب ساری دنیا دیکھتی ہے کہ سارے امام مہدی بن گئے, اور خوابوں کا کیا مطلب, وہ کسی جگہ میں نہیں ملتا کہ امام مہدی آ کے وہ خوابیں دیکھیں گے. آہو کہیں پہ کوئی ہو کہ وہ آ کے خوابیں دیکھیں گے, کوئی کیڑی حدیث ہے یار, سانو اج تک سانو تے نہیں کوئی نظر آئی. امام مہدی نے آ کے پتر تواڈے گلے کٹنے نے, ایسی دی تیسی تواڈی, ہونا کوئی خواب شاب نہیں ویکھنا. خواب کا بڑا ایک, جب خواب ایک ایسی چیز ہے, کون جا کے دیکھے, اس کے کمرے میں جائے, اس کے دماغ کے اندر گھسے, جا کے اندر جا کے کوئی کیمرہ فٹ کرے, واقعی اس نے کوئی خواب دیکھا ہے. کوئی ثبوت نہیں, کوئی پروف نہیں, خواب چیز ہی ایسی ہے. اور عقلی طور پہ دیکھا جائے یار, دیکھیں ایک 100 عالم دین ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک کمرے کے اندر 100 عالم دین ہے, وہ ایک بیٹھا ہوا ہے. ایک بندہ ایک سائڈ پہ وہ جاہل ہے, وہاں 100 عالم دین ہے, یہ جاہل ہے. کیا وہ برابر ہو سکتے؟ قرآن کہتا ہے کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے. وہ بھائی بات علماء کی مانی جائے گی, اس سے جاہل کی تو نہیں مانی جائے گی. ایک بات اور, یہ قاعدہ کلی ہے, شریعت کا قاعدہ کلی ہے کہ جھوٹ کے اوپر اجتماع محال ہوتا ہے. جھوٹ کے اوپر اجتماع یہ محال ہے. محال کا مطلب نہیں ہو سکتا, محال کا مطلب ہوتا ہے ناممکن, امپاسبل. جیسے جھوٹ بولے گا کوئی, ایک بندہ بولے گا, 2 بولیں گے, 3 بولے, یہ تو نہیں پوری دنیا لگ جائے جھوٹ بولنے کے اوپر, ایسے نہیں ہوتا, ہے ہی نہیں. وہ 2-4 جو جھوٹے ہوں گے ان کو سچے لوگ کہیں گے یار لتر لاؤ, انہوں سائڈ سے کرو. تو جھوٹ کے اوپر اجتماع محال ہے, یہ قاعدہ کلیہ, یہ بڑی جگہ کے اوپر آپ فٹ کر سکتے ہیں. نئے کالر آ رہے ہیں, ان کو پہلے آپ کال پہ لے لیں, ان کی سن لیں کیا کہتے ہیں, پھر اگلی بات ہم کرتے ہیں. نہیں مفتی صاحب میں نے کچھ نہیں کیا نا, آپ جاری رکھیں. آپ نے اگر سننا ہے تو پھر نیچے چلے جائیں. جی ٹھیک ہے. جی فاروق صاحب آئے ہیں, جی فرمائیں. جی فاروق صاحب آئے ہیں, جی فرمائیں. جی بابا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو السلام عرض کرنا ہے کے لیے آئے ہیں, بس دعاؤں کے لیے درخواست. وعلیکم السلام. جی آپ پھر نیچے چلے جائیں. جی ضرور.
बाजी चंदा आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं? इधर तो सुबह सुबह थी तो मैं सुन रही थी। मुफ्ती साहब एक मैंने थोड़ा सा ये भी किसी दिन रोशनी डालिएगा, ये जो कराची वाली साइड पे हैं जिक्री मेहदी जो हैं, जी जो जी मोहम्मद जी जी जौनपुरी को मानते हैं, जानता हूँ। मैंने थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा है या जाना है, क्योंकि मुझे कराची उन लोगों से जी जी खुद भी मिलना हुआ था। एक गोहर शाही वाले जो हैं, एक वो जो हैं, तो कभी ना उन पे भी अवेयरनेस दीजिएगा, क्योंकि यंग बच्चों को नहीं पता उनका, लेकिन वो भी बात ये अखलाक बात बहुत बात बात ज्यादा। ये है बाजी कि मैं कराची जी। के अंदर तकरीबन 12-13 साल रहा हूँ। तो अच्छा। हाँ, तो कराची के अंदर तो बहुत कुछ है। ये हमारी ट्रेनिंग और ये कराची की ही है। और इन फितनों के ऊपर बड़ा मतलब मैंने मुताला किया। मेरे अभी भी ये लाइब्रेरी के अंदर ओल्ड किताबें ये सारी रखी हैं, वो पुराने दौर की ही रखी हैं। तो तारीख से और इन फिरकों को, इन इन मज़ाहब को और इन अध्ययन को पढ़ने का मुझे शौक बचपन से है, बचपन से। तो बड़ा पढ़ा है इनको और बड़ा खोज लगानी, देखना ये क्या है, इसके कायद नज़रियात क्या है, कहते क्या हैं। तो जिक्रियों के बारे में बड़ी दफ़ा मेरा दिल किया कि इनके ऊपर भी काम करें, लेकिन असल में वो थोड़ा छोटा फितना है। ऐसे बहुत से हैं, ये कोई एक नहीं है, बहुत से हैं। जी जी बिल्कुल, और बड़े ही प्यार और अखलाक से रहते हैं ये लोग जी कराची जी में। जी जी जी। तो थोड़ी 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 लोग हैं। तो अब इनके ऊपर मैं समझता हूँ इतना टाइम लगाना या मतलब इतना उस चीज को उजागर करना कोई वक्त की जरूरत नहीं है। जरूरत जी जी ये देखी बिल्कुल बिल्कुल। जरूरत ये देखी जाती है कि मिसाल है, कासिम को पहले हम हल्का समझ रहे थे, उसको छोड़ा हुआ था। अब जरूरत हो गई है कि अब चूंकि सोशल मीडिया पे ये आम हो रही है ये चीज, अब इसका रद्द करेंगे हम। तो यही काम मिर्जा जूनियर जेल में सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर मिर्जा जूनियर की गिरफ्त भी आजिज ने की है, सबसे पहले। तो मैंने वो सीरियल एक चलाई थी, मुलहिद 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 नुमा, सोशल मीडिया के मुलहिद नुमा कादियानियों का तारुफ। वो किस्त 1 2 3 4 इस तरीके से। तो उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे मैंने मिर्जा जूनियर जेलमी को रखा था। उस टाइम अभी ये नया नया आया था मार्केट में। तो बस वो काम थोड़ा सा किया मैंने, चंद वीडियोस बनाई। तो उस टाइम ही मुझे पता चल गया कि ये बंदा ठीक नहीं है। कारी नीफ तैयब था दुबई वाला, तो उस टाइम ही मैंने कह दिया ये बंदा। असरुल इस्लाम भी उस टाइम ही मैंने उस लिस्ट के अंदर डाल दिया था कि मैंने कहा ये बंदा ठीक नहीं है। ये मोहम्मद शेख था, इसके बारे में जो आजकल कुरानिस्ट इसके शिगिर्द है ना, असल में ये उसी टाइम ही हमने, ये आज से कोई राउंड बोर्ड 15 साल पुरानी बात, 2002 अब 15-20 साल राउंड बोर्ड पुरानी बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। तो और मुफ्ती साहब ये जो कासम है, ये क्या अब बैत वगैरह भी ले रहा है लोगों से? बहुत क्या कुछ हो रहा है। प्रोसीजर है इसका? जी जी जी, वो हो रहा है होना है, ये होना है, अच्छा अच्छा हो के रहना। अच्छा अच्छा। ये इस ये देखे, ये तो वो हैं कि जो सोशल मीडिया पे आम आ जाते हैं। भाई आपके गली मोहल्लों के अंदर, गांव गोठों के अंदर लाखों की तादाद में पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, जहालत के मराकज है। कुफर और शिरक यहां आम आपको नजर आएगा। यहां पे रोले असल में ये हैं कि हमारे यहां एक पीरी मुरीदी का एक पाया जाता है। अब वो सच के साथ कुछ झूठ मुलव्वस हो गए। सच तो है ये, एक शेख, एक जो पीर होता है जिसको एक आप अपना राहबर मानते हैं, वो हक है, लेकिन हक हो तो अब उसके साथ कुछ जल्दी लोगों ने दुकानें खोली।
ہے جاہل، اب سچ کے ساتھ جھوٹ ملوث ہو گئے. یہاں اب سجدے ہو رہے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کرواتے ہیں، یہاں ہوئی ہندوانہ رسوم ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے. جہالت ہے. اب ان کو لے کر کے جو سچے لوگ ہیں ان کی بھی لوگ رد کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں. اسی لیے بالکل مفتی صاحب نئی جنریشن جو ہے نا وہ الہاد کی طرف اسی لیے جا رہی ہے کیونکہ ہاں ماں ہاں باپ نے بھی جی ہاں. اپنے فرض چھوڑ دیے ہیں. اور دوسرا یہ مفتی صاحب کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے گوہر شاہی والے ہیں نا، آپ ان کے منہ پہ بیٹھ کے انہیں چپیڑے نہیں مار سکتے کیونکہ مفتی صاحب وہ اخلاق سے بہت زیادہ پیش آتے ہیں. میری ان کے جو لڑکیاں ہیں نا ان سے ایک اسٹوڈنٹ لائف میں بات چیت رہی، انہوں نے خط لکھنے، یہ نئے سال پہ کارڈ بھیجنا، اور ان کی بات چیت ایسی تھی کہ آپ آنکھیں بند کریں اللہ آپ وہ کے دل میں داخل کرتے ہیں. اخلاق ہی ہوتے ہیں. اخلاق ہاں اس کی جی، میں تو اس کی میں مثال اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں مثال جی دے دیتا ہوں. بھائی میں گیا ہوں جاپان کے اندر، چلیں کر لیتے ہیں، میں چلا گیا ہوں جاپان کے اندر. وہاں پہ بدھسٹ ہیں. اب وہ مسلمانوں کو صحیح نہیں سمجھتے. میں اس ایک ایسے علاقے کے اندر مجھے رہائش ملی ہے جہاں پہ رہنا مشکل ہے، محال ہے مسلمانوں. اب مجھے تو جی جی کر کے رہنا پڑے گا. مجھے وہاں اخلاق وہ اپنانے پڑیں گے، یہ مجبوری ہو گئی، اب ضرورت ہو گئی ہے. جی جی کیونکہ میں بالکل اقلیت میں ہوں، یہ اکثریت میں ہے. یہ نہیں تو نپ دیں گے مجھے. وہاں جی نہیں کریں گے، رولا پڑ جانا ہے. وہ تو پہلے مخالف ہے. جی نہیں کروں گا میں باہر رہ نہیں سکوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے گیم. بالکل یہ اخلاقیات یہ اقلیتیں اپناتی ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے. ہاں بالکل جی بالکل. اور کافی دن وہ جو اللہ اللہ کی محفل کہتے ہیں نا، آپ کے دل میں آپ آنکھیں بند کریں اللہ آپ کے دل میں داخل کرتے ہیں، اب وہ مفتی صاحب وہ آپ ڈرامہ کے ذہن ایکسپٹ کر لے نا تو کچھ دن اثر بھی رہتا ہے. میں اپنی بات کرتی ہوں، مجھے چلتے پھرتے نا یہ خیال آنے لگا کہ جیسے بس وہ میرا تعلق بن گیا ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور نماز پڑھو نہ پڑھو اللہ اللہ کر لو، ذکر کر لو، میں بس دل یہاں کو پہ ایک سکون. مثال دیتا ہوں. ہاں جی یہ بھی کوئی 10-15 سال پرانی باتیں ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ کمپنیاں اٹھی تھیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں. کوئی وہ کمپنیاں یہ تھیں کہ کوئی ایک چیز وہ کوئی ایسی تقسیم کرتی تھیں. ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ چیز پروڈکٹ ہے ہماری، اس کو تم خریدو اور خرید کے تم آگے لوگوں کو بھی ریفر کرو اور ان کا بھی پرسنٹیج تمہیں ملے گا. وہ ایک چین بنتی جاتی تھی. تو وہ بڑی کمپنیاں تھیں. ایک کمپنی کے اندر مجھے بھی شامل کرنے کی دعوت دی گئی اور میں نے سارا ان کا سٹرکچر سمجھا. وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک ایسا گول سا تھا، ایک وہ گلے کے اندر لٹکانا ہوتا تھا، ایک بریسلٹ ہوتا تھا. وہ بھی کہیں ادھر گھوم پھر رہا ہوگا. وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے وہ نا جی وہ ایک کوک آف کے پہاڑوں کے اندر لاوا ہوتا ہے، لاوے کے اندر جا کے ایک جانور ہوتا ہے، اس جانور کے پیٹ کے اندر ایک وہ پانی ہوتا ہے، اس پانی سے یہ ہم نے بنایا. گیم سمجھیے گا. اور اس کے فوائد یہ ہیں، اوئے ہوئے اس کو آپ نے لگانا ہے، درد آپ کا ایسے ختم ہوگا، بس پہن کے رکھنا ہے، دردیں آپ کی ہو جاتی رہیں گی. باقاعدہ انہوں نے کیا کرنا کہ ٹریننگ آفس چھوٹے چھوٹے بنائے، اس میں باقاعدہ وہ پریکٹیکل کرتے تھے. آؤ جی کوئی دردوں والا مریض لے کے آؤ جی، اچھا جی وہ مریض اب اتنی دور سے ہے، وہ پورا مائنڈ سیٹ لے کے آیا ہے، وہ واقعی اس نے وہ جناب یہ بریسلٹ ہے اس کو پہنانی، ٹھیک ہو گیا. تو اچھا اس کو سامنے بٹھا دینا، اچھا یہ نا 1 منٹ کے اندر آپ کا درد ختم ہوگا. وہ گھڑی ایسے ابھی 30 سیکنڈ رہ گئے، ہاں فرق پڑا کہ نہیں. وہ مائنڈلی وہ کہتا ہاں تھوڑا تھوڑا فرق پہ رہے،
पैरे नहीं, अभी 30 सेकंड बाकी हैं। अच्छा 20 रह गए हैं। फर्क पिया कि नहीं? हाँ बड़ा फर्क पै गया। लो जी 1 मिनट पूरा होने तो पहले पहले दर्द हो गई। ये असल में नफ्सियात के ऊपर अटैक करते हैं ये जैली लोग। नफ्सियात होती है, इसी को शोबदाबाजी भी कहते हैं, हैप्नाटाइज भी कहते हैं, और टेलीपैथी, मेस्मरिज्म, इस तरह के कुछ करतब होते हैं। ये सिर्फ धोखा होता है, कुछ भी नहीं होता, हकीकत नहीं है ये। तो ऐसी चीजें बड़ी देखी हैं हमने इसी जमाने के अंदर, बड़ा कुछ देखा है। तो लेकिन अफसोस कि इस पढ़े लिखे दौर के अंदर जब साइंस अपने अरूज के ऊपर पहुंची है और हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, मेरा छोटा बच्चा है, यकीन जाने वो साइंस वो ऐसी ऐसी बातें करेगा और सुनाएगा। मैं कहता हूँ यार छोटे छोटे बच्चे, वो उस दौर के अंदर हम इंटर हो गए। इस दौर के अंदर भी जाके, हालांकि साइंस जो होती है वो रूहानियत का रद्द करती है, रूहानियत को नहीं मानती। तो जब इस दौर के अंदर जाके एक बंदा पढ़ा लिखा हो और वो गिरफ्तार हो जाए ऐसी चीजों के अंदर, फिर उसकी अक्ल पे आता है यार ये इसकी अक्ल को क्या हो गया यार। जी बाजी। जी बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब। और दूसरा ये कि तालीम के लिए जिन बच्चे बच्चियों ने निकलना है ना, मैं कहती हूँ उनके घर से निकलने से पहले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फितनों के अंदर मुफ्ती साहब एक बच्चे बच्चियों के भी रुझान किस तरफ जा रहे हैं, क्या मतलब ये होना चाहिए। और मैं ये समझती थी कि ये जो है ना बड़े सीधे साधे लोग हैं, ये जो गौरशाही वाले हैं, ये ऐसे मुफ्ती साहब ऐसी एजेंसियां बनती हैं। ये लोग अब यूरोप में भी आने लगे हैं, इनके कोई केस वगैरह बनता है ना तो अब ये यूरोप में भी आने लगे हैं। जैसे कादियानी थे ना, ये कार्ड खेलते थे मजलूमियत वाला, तो अब इनको कोई मारेगा, ये जो कासिम वाले हैं ये भी यूरोप। यानी कि मुझे तो कभी कभी लगता है ये अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए इस तरह के कामों में, और ख़ास तौर पे अब बच्चे बच्चियों के लिए शॉर्ट कोर्स होने चाहिए मुफ्ती साहब। फ्यूचर नहीं, इनका फ्यूचर कुछ नहीं होता। ये कठपुतली लोग होते हैं, कठपुतली लोग होते हैं बाची। इनकी लगामें किसी और के हाथों में होती हैं, ये पेड़ होते हैं, बकायदा इनको प्लानिंग दे के एक काशन दिया जाता है, तुमने ये करना है, फलां जगह ये मोहरा सेट करना है, फलां जगह ये मोहरा सेट करना है। ये एक शतरंज का खेल होता है। ये पहले मोहरे सेट होते हैं। अब वो देखे ना, वो एक खुसरा टाइप है, आप उसको देखे कासिम को, वो ऐसे वो लड़कियों की तरह वो बात करता है, और वो खुसरे जाते होते हैं हेजड़े, वो ऐसे वो घूमेगा और लचक मचक के बातें करेगा। ये सब प्री प्लान है, ये तरीका है बार। अब पता है क्या, देखें हजरत इमाम मेहदी हैं, हजरत ईसा इब्ने मरियम है, बड़े लोग ईसा इब्ने मरियम नबी हैं, हजरत इमाम मेहदी जो है वो अहले बैत तहार के फर्जंद हैं, और बड़ा नाम, हाँ जी, बड़ा मकाम और हमारे सरों के ताज। अब वो इस चीज को डैमेज करने के लिए वो कहते हैं हम लॉन्च ऐसे बंदे को करेंगे कि जिसमें हतक होगी। अब देखिए खुसरा टाइप बंदा सामने ला के वो कह रहे हैं ये है इमाम मेहदी, समझ रहे हैं? हतक, तजलील, तहकीर। फिर मिर्ज़ा कादियानी के साथ भी इन्होंने यही किया कि ऐसा बंदा हम लॉन्च करेंगे जो जानी होगा, शराबी होगा, चोर ठग होगा, ताकि ये तजलील असल में किसकी, एक नबूवत की तजलील, एक महदियत की तजलील, इस्लाम की हतक। ये जानबूझ के ऐसे बंदों को लॉन्च करते हैं, सामने लेके आते हैं, ताकि जिसके अंदर इनकी तजलील हो। हम कहे ये देखो, ये समझे कि नहीं, ड्रामेबाजी है ये, इसको समझना, इस गेम को समझना। मेरी इस वीडियो को कोई भी मुसलमान देखे तो खुदा के लिए जरा तवज्जो करिएगा, तुम्हारे ईमान बिल्कुल किनारे पे पहुंचे हैं।
देखो आलिम का काम होता है खबर देना, खबरदार करना, बस। मानना ना मानना, अमल करना ना करना तो तुम्हारा काम है भाई, हमारा नहीं है। हम अपनी के जवाबदेह होना है अल्लाह के हुजूर, तुम लोगों ने अपनी के जवाबदेह होना है। हम तो सुरखरू हो जाएंगे कि अल्लाह हमने बता दिया था। अब अल्लाह पाक तुमसे पूछेगा, हाँ एक आलम दीन ने तुम्हें बताया था, बता, तो फंस जाएंगे, समझ आई कि नहीं? तो अपने अपने ईमान की हिफाजत आपने खुद करनी है, किसी ने नहीं आपको बचाना, कोई नहीं। दिमाग को हाजिर नाजिर रखें, उलमा के साथ रहेंगे ना इंशाल्लाह बचे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी कहा है कि फलां मकतबे फिक्र के आलिम की तबाह करो, या नहीं। किसी भी दुनिया के मकतबे फिक्र का जो आलिम होता है ना, आलिम दीन, दीन का आलिम, तो वो आलिम उसकी तबाह करें, समझ आई? आलिम आलिम होता है, जाहिल जाहिल होता है। हर जगह जनाब वो सारे झूठे भी नहीं होते, तो कुछ सच्चे भी तो होते हैं ना। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कूनू मा स्वादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। और सच्चे लोग कौन है? ये उलमा तबका, ये तो सच्चे हैं, और कौन सच्चे? वादे तौर पे अल्लाह फरमाता है इनके साथ रहो। सूरह फातिहा के अंदर आप क्या कहते हैं? इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते के ऊपर चला। सीधा रास्ता किन लोगों का? इन उलमा का रास्ता। वो सूरह अन-निसा की आयत 69 के अंदर अल्लाह फरमाता है मैंने किन के ऊपर इनाम की है? वो अंबिया हैं, शुहदा हैं, और सिद्दीकीन हैं, और सालेहीन हैं। तो ये सारे सालेहीन, ये उलमा इकराम ही तो हैं। अल्लाह कहता है इनके रास्ते के ऊपर चलो, तो बस उलमा के साथ रहिए। अब ऊपर से शैतान तुम्हारे साथ खेल ये रहा है कि जनाब उलमा के बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर नफरत डाल रहे हैं, और जो जाहिलीन हैं, जो हला हैं, उनके बारे में तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल रहे हैं। शैतान तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा शाह जी एक छोटी सी आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक हफ़्ता हो गया मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये जो यहूदी नमाज जो कुरानिस्ट नहीं है, ये एक दो ही हैं जो दावा कर रहे हैं माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का इनकार कर रहे हैं। इनके साथ ना 10 से 15 वो लोग बैठे हुए हैं जो अपनी ब्रॉड्स पे जाके खुलफाए राशिदीन की तौहीन करते हैं, नंगी नंगी गालियाँ देते हैं, और अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये सब उनके पीछे वो बैठ जाते हैं। फिर मैं कल गया हूँ, मैंने उन्हें कहा यार चलो आप बुखारी शरीफ पे बात करते हो, आओ फिर ज़रा तुम्हारी किताबें भी खोलते हैं, आप हमारी एक हदीस हमारी रखो, एक रवायत में आपकी किताबों फिर रख देता हूँ, फिर बात करनी है तो खुले तरीके से बात करो। शाह जी पहले उन्होंने मुझे नीचे उतारा, फिर जब मैंने नीचे उनकी किताबों के हवाले दिए उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया। तो ये कुरानिस्ट नहीं है, ये मुल्हिद नहीं है। असल में अदील जैन ऐसी ब्राडों पे जाए नहीं। मैं यकीन मानिए कभी 4U पे चल रही होती है कोई ब्राड, अचानक आ जाए सामने, तो मैं जानबूझ के उसकी ब्राड में जाता हूँ, उसके एडमिन को और दीगर जो बंदे सुन रहे होते हैं चुन चुन के एक एक बंदे को ब्लॉक करता हूँ। मेरा ये तरीका है, मेरे सामने तो नहीं ये चीजें आती। कभी आ भी जाए कोई नई आईडी, उसको ब्लॉक कर देता हूँ। शाह जी प्रॉब्लम पता क्या हो रही है? मैं सिर्फ मेरी गुजारिश है, ये जो हमारे बेचारे भोले भाले मुसलमान है ना, ये हमारे पास आते हैं। नहीं होना, छोड़ दे, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरे तजर्बे पर अमल करके देखें, फायदा हो जाएगा आपको। हमारे ना दर्द बड़ा है। हमारा दर्द ये वो भोले भाले उधर जाते हैं, मैं उनको बचाने के लिए जा रहा हूँ, नहीं बचा सकते। जिसके मुकद्दर में जो है वो होना ही होना है, याद रखिए। जिसने काफर होना है ना, उन्हें होना ही होना है, नहीं बचा सकते आप। उल्टे नुकसान ये होते हैं कि जब हम लोगों को, जो पॉपुलर लोग हैं, उनको इनकी ब्राडों के ऊपर जब दूसरी अवाम देखती है ना, वो कहती है इत्थे कोई गल है।
وہ ہمیں فالو کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے عوام. بڑے رول ہیں، جذبات ہر جگہ نہیں چلتے. حکمت عملی مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. ہمارے اپنے لڑکے جانا چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہونا، سیٹ ہو جانا کام. ہاں اپنی بریڈوں پہ بیٹھ کے رد کریں، یہاں سے پیغام خود لانچ ہو جائے گا. ہاں ان تک پہنچ جائے گی آواز. اپنی اپنی براڈیں آن کریں اور اس کے اوپر رد کریں. شاہ جی پرابلم یہ ہے کہ جب پھر ہم ان کی کتابیں کھولیں گے نا، پھر آپ کو پتہ ہے وہ پھر تھوڑا سا فرقہ واریت والا آنسر جاتا ہے. نہیں، ہر ایک آزاد ہے بھائی، یہاں فریڈم سپیچ ہے، آزادی حق رائے ہر ایک کے پاس ہے. اپنی اپنی کریں. مبشر شاہ کا اپنا ایک طریقہ تبلیغ ہے، آپ لوگوں کا اپنا ہے، سہیب کا اپنا ہے، یوسفی کا اپنا ہے. کریں اپنے اپنے تئیں کریں، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں. اس معاملے کے اندر تو آزادی ہے نا، لیکن میں وہ ایک رائے دی ہے کہ نہ جایا جائے، وہ بھی میری رائے ہے، اس پہ آپ عمل کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب شاہ جی کل میں ویسے گیا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا اگر آپ کے پاس علم ہے تو جائیں. اس میں تو میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر پاس ایک نالج ہی نہیں ہے پھر جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں میں تو 6 سال سے ان کو یہ میں دیکھ رہا ہوں. مجھے ضیاء بھائی نے کل بتایا کہ یہ واقعی ایک ٹیم تھی، فیس بک پہ بہت ایکٹیو تھی. تو اس زمانے میں بھی تھوڑا بہت ان سے مطلب انہیں دیکھا اور مطالعہ کیا ان کا. تو میرے پاس علم تو ہے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور کل میں وہ وہاں پہ 60-70 بندہ بیٹھا تھا، انہیں میں ایک ایگزامپل سیٹ بھی کر کے آیا ہوں، اور ساروں کو سمجھ میں آ گئی ہے، ایکسپوز ہوئے ہیں کافی حد تک یہ کون لوگ ہیں. اور شاہ جی واللہ یہ رافضی ہیں، ٹھیک ہے، یہ رافضی ہیں. دیکھیں جو احادیث کا انکار کر رہے ہیں، کون لوگ انکار کر رہے ہیں؟ سیدھے سے ہی جو ہمارے امام بخاری ہیں، جو ہمارے امام مسلم ہیں، ان کا کون انکار کرتے ہیں؟ اب سب کو پتہ ہے، اہل سنت والجماعت کو سب کو پتہ ہے کون انکار کرتے ہیں. وہ یہی لوگ ہیں، صرف کیا ہے کہ بیس بدل کے آ جاتے ہیں. ہاں جی ہم قرآنسٹ ہیں. اور نہیں، قرآنسٹ نہیں ہیں یہ لوگ، قرآنسٹ ہاں جی یہ یہی ہیں شاہ جی، یہ یہی ہیں. اب پرابلم یہ ہے جب میں نے ان کی کتابیں کھول دی نا یہاں پہ. جی یہ جی جو ہے نا، یہ والا جو طبقہ ہے، سہیب اور یوسفی توجہ کرنا بھائی. یہ جو حسن کاظمی نام کی آئی ڈی پچھلے دنوں آئی تھی، اور وہ سیکر اور اس طرح کر کے یہ لوگ، یہ سارا طبقہ ایچ ای ایس دیریوں کا طبقہ ہے، اور رافضی ہیں، رافضی گالی رافضی، رافضیوں کے بھی اقسام ہیں، یہ گالی رافضی ہیں. تو ان کو صرف جوتوں کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف جوتے. جدوں چڑھ جاؤ انہاں دی براڑ دے اوتے اگر جانا پوے، پھر تے چڑھ جانا، پھر ریس سے پیر رکھ دینا بس. اور کوئی شاہ جی کل یہ سب سے بڑے ذاکر کو بلا لائے تھے اپنے ٹک ٹاک کے، گفتگو ہوئی ہے اس کے ساتھ میری، اور یقین مانے کہ گالیاں دینے لگ گیا ایٹ دی اینڈ. میں کہا یہ گالیاں آپ دو گے، ہم علمی گفتگو کریں گے آپ سے. اور شاہ جی اس نے ننگی گالیاں دی ہیں، جب میں نے اس کے سامنے دلائل رکھے ہیں نا، گالیاں دینے لگ گیا. اب پرابلم شاہ جی میرے لیے پتہ کیا ہو رہی ہے، میں ظاہری بات ہے اپنے بڑوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے صرف ایک دفعہ ہاتھ کھول دیے جائے نا شاہ جی، پھر آپ میرا کام کرنا دیکھیے گا. ان کی ایسی ٹھکائی کریں گے نا کہ یہ ننگے ہوں گے بہت برے. لیکن مجھے خود ڈر ہے کہ پھر کوئی فرقہ واریت کا آنسر نہ جائے میری طرف سے. لگے رہو یار، تھوڑا 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 پولا پولا لگے رہو، سارے کرنا تے ہے وے نا کام یار. زندگی اتنی لمبی چوڑی ہے، ہزاروں دفعہ ہی ہمارے ساتھ بھی اتار چڑھاؤ بڑے ہیں، کئی دفعہ ہمتیں آ رہی ہیں، ہم نے بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن پھر ہمت بند کے پھر لگ پڑے، پھر بڑا دل خون کے آنسو روتا رہا ہے. اب نہیں، اب پکے ہو گئے ہیں، اب دل ہمارے کلیجے بالکل پتھر کی مانے، اب کوئی ٹس مس نہیں ہوتے. جنہیں جانا جائے نسے، کوئی نہیں، کوئی سے کی کوئی فکر نہیں. جنہیں جانا ہے پہ جان دیو سن.
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। शाह जी मैं अपनी तो आपको बता दूं, मैं तो हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, सारी ज़िंदगी मुशक्क़त की है ना, चाहे घर के मामलात हो, चाहे स्टडी के मामलात हों, चाहे फिर अपने जो रूहानी सिलसिले हों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुताला अभी की। अभी अदील, अभी आप लोग जिस दौर में है ना, अभी हालात कुछ और है। अभी तो सब कुछ पक चुका है। आप वो लोग हैं कि जो पक्की के ऊपर आके बैठे हैं। हमने जिस दौर के अंदर ये काम शुरू किया, या उसके हालात कुछ और थे, उसमें मामलात कुछ और थे। आप वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो सारी तफसीलें मैं कहाँ पे बताऊंगा, और वो शायद किसी को यकीन भी ना आए। तो ये बातें हैं। अभी तो सब कुछ पक पुक गया, अभी तो खेती पक गई, अभी तो कट भी चुकी है, अभी तो खाने की बारी है बस। हाँ जी, सही कह रहे हैं शाह जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बड़ी मेहनत है, हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से आप इनके पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल हम आपकी काविशों को बिल्कुल कदर की निगाह से देखते हैं। अब मसला ये है ना शाह जी कि आपकी भी बिल्कुल बात ठीक है कि जज्बात तो हैं हमारे, फिर एक तरफ ये चीज़ें भी ख्याल में आती है, फिर दूसरी तरफ ये भी चीज़ें ख्याल में आती है कि यार कोई फ़िरका वारियत का आंसर ना हमारे मुंह से निकल जाए, ऐसा कोई फील ना हो कि यार ये फ़िरका वारियत करा रहा है, इसीलिए थोड़े से रुक जाते हैं। वो आज तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिरका वारियत वाली कोई बात ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन इन फितनों का तो रद्द करना है ना। नहीं अब देखें ना शाह जी, राफजियों की जब किताबें खोलेंगे आप खुद सोचें वो एक आंसर जाएगा या नहीं जाएगा कि लावी ये बंदा बह के फ़िरका वारियत कर वो रहा है। आपकी अपना एक सोच फिक्र है, वो आप मुझसे ना पूछें ये। हाँ, वो आपकी अपनी एक सोच फिक्र है, जो जैसे आप समझते टैकल करना है मैंने वो वैसे करे। वो मुझे ऐसे खाम खा की हुज्जत बनाए। नहीं शाह जी, मैं वैसे ही एक जनरल गुफ्तगू हम कर रहे हैं ना। वो ये है कि आप अपने जैसे आप टैकल करेंगे, आपकी सोच अब क्या करते हैं आप। वो मैदान में जब होते हैं ना, दो ही होते हैं ना, या लड़ने वाले दो ही होते हैं, बकाया तो शायकीन होते हैं, वो साइडों पे खड़े होते हैं। अब उन दो नहीं करना है जो करना है, हार जित उनकी ही होनी है। शायकीन ने तो तालियां बजानी है बस। सही कह रहे हैं, वरना पीर साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है कि अहले सुन्नती वल जमात वही जमात है जो है हक पे है। अब हमें तो शाह जी एक एक बातें हमारे बड़ों ने बता दिया, लेकिन अब क्या करें, ये हटते भी नहीं है, इन्हें प्यार से समझा भी रहे हैं कि यार चलो हमारे आप लोगों के साथ जो भी इख्तलाफात है, कम से कम साडा अल्लाह ते और रसूल ते एक है ना, इसी चीज़ पे हमारे साथ हो जाओ। वाह वाह वाह। ये इस चीज शाह जी अब देखें, वो कुरानिस्ट के साथ जाके मिल रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का इनकार कर रहे हैं। ये उनकी चोरियों में जाके सारे बैठे हुए हैं सिर्फ हमारे बुग़्ज़ में, हमसे लड़ने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये होना ही होना था, ये होना ही होना था। हजूर अलैहिस्सलाम ने पहले खबरदार कर दिया हुआ है, ऐसा होना था मेरे भाई, क्योंकि उससे तू नहीं बोलता पे यार। बेशक ये होना ही होना था, ऐसे होना है। अभी तो मजीद बढ़ना है यार अदील, हुणे तेनों ओके साह आने शुरू हो गए ने, अगे जाके और बदलना है काम, ये कटना तो नहीं है। शाह जी मैं कहता हूँ मेरे हाथ खोल दिए जाए, मैं ये कह रहा हूँ बस, और हर एक आजाद है भाई, हर एक के हाथ खुले हैं। अस्सलाम वालेकुम। दब के रखो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है भाई? मुफ्ती साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब कौन सी डिबेट हो रही है, किस बारे में? कोई नहीं जी, डिबेट नहीं हो रही। अच्छा गल लतीफे सुना रहे हैं अदील नूं मैं ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਡਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਦੋਂ ਕੁਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਸ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ।
ਕਰੋ। ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਬਸ ਇਹੀ ਸਵਾਲ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਸੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਨਾ, ਇਰਾਕ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਰਾਕ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ, ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ, ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਫੋਰਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ 8-10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਭਾਨ, ਬਸ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਫਿਤਨਾ ਟੁੱਟ ਪਿਆ, ਅਰੂਜ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਰ 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 ਕੁੱਤਿਓ, ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਨ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा यार बैठो तुसी फिर हैं। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत अच्छा लगा आज आपकी गुफ्तगू, बड़ी मज़े की थी। ओ बस जी कदी कदी दिल जल उठदा है ते फिर नहीं शाह जी, अगर आप मेरी बातें सुने ना तो मैं आपकी पेट की बातें निकलवा सकता हूँ। हमारे पास ये गुर है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ। ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ। अल्लाह ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਰਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਆਏ ਹਾਏ, ਚਲੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। मुफ्ती साहब
इससे पहले आप जाएं, मैं सलाम करना चाहता हूं आपको। और आज आपने दिल जीत लिया मुफ्ती साहब, आपकी बातों ने ना आज बहुत दिल पे लगी हैं। वाकई ये एक बहुत बड़ी चाल है, हमारे सच्चे और अच्छे मौलवियों को नीचे गिराना, नकली जैली लोगों को लाना। ये मैं आप बात बहुत लंबी चली जाएगी। मैं यूके में होता हूँ और मैं परसों एक पढ़ रहा था किसी CIA वालों का, तो एक बहुत बड़ा प्लान है ये इस्लाम के जो जितने नेक लोग हैं उनको हटाने का और अपने चमचे लाने का। ये जो फितने खुले निकले हैं ना, ये जो जिसकी आप बात कर रहे थे, वो गोरे ब्लू आंखें वाले, ये सब आप जिस तरह लॉरेंस ऑफ अरेबिया की बात कर रहे थे, लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाकई सच है मौलाना साहब। वो जब अरबी बोल रहा था तो लोग हैरान हो जाते थे कि वो अरबी किस तरह बोल रहा है। तो उसने कितना बड़ा फितना बनाया इस्लाम की दुनिया। हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, हम किससे अपनी बात कर रहे हैं, किससे सबक सीख रहे हैं, किन से। ये बहुत मुश्किल टाइम है। अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को ऑनेस्टली आज आपके लिए वेरी बिग रिस्पेक्ट फॉर यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਅਲ ਹੁਬੁ ਲਿल्ला ਵਲ बुगदु लिल्ला, ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁਗਤ ਤੇ ਅਨਾਦ ਵੀ ਰੱਖਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਹੇਬ, ਯੂਸਫੀ, ਅਦੀਲ ਸਭ ਭਾਈ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੌਫੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੌਫੀਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਵੋ। ਐਸਾ ਸਰਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह खुश। सलाम, लव यू शाह जी। आओ जी जरा ਹੁਣ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਟੋ ਜੀ ਮਾਈਕ ਹੁਣ। मैं उनकी हो गया। हाँ जी, क्या सवाल है आपका?